बड़ी खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए जारी बीजेपी की लिस्ट जो है वो वापस ले ली गई है। बीजेपी ने 44 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, लेकिन अब इस सूची को वापस ले लिया गया है और जल्द ही नई सूची जारी की जाएगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा को लेकर बीजेपी ने अपनी उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। 44 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई थी, लेकिन जो है अब इस सूची को वापस ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि कुछ बड़े नेताओं के नाम भी इसमें शामिल किए जाने हैं। एडिटर इन चीफ, हमारे एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत जी इस पूरे खबर पर जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। ब्रजेश जी, बीजेपी ने सबसे पहले 44 उम्मीदवारों की सूची जारी की, अब उसे वापस ले लिया गया है। हवाला ये दिया जा रहा है कि बड़े नाम जो है इसमें शामिल किए जाने हैं। बिल्कुल, अभी तक ये ऐसा पहले कभी होता नहीं है। बहुत दिनों बाद कभी ऐसा हुआ है कि बीजेपी ने अपनी सूची जारी की उम्मीदवारों की और फिर थोड़ी देर बाद ही वापस ले ली। उसके पीछे जो वजह सामने आ रही है वो यही है कि कुछ और नाम इसमें बड़े उम्मीदवार या बड़े नेताओं के नाम जिसमें शामिल करने थे, जिसमें एक भी ऐसा कोई जाना पहचाना नाम नहीं है। जैसा कि हमने देखा मध्य प्रदेश में जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया था, तो नाम तो पहले जारी किए गए थे, मगर उन नामों में कुछ बड़े नाम ऐसे चौंकाने वाले थे जो उस पूरे इलाके की राजनीति पर प्रभाव डालते थे। ये जो बीजेपी की जो लिस्ट जारी हुई, इसमें कोई भी बड़ा नाम ऐसा नहीं था जिसका राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर पर कोई पहचान हो। तो समझा यही जा रहा है कि अब इस जो अगली सूची जारी होगी, उस सूची में उन लोगों के नाम भी शामिल किए जाएंगे जो वहाँ के बड़े जाने पहचाने चेहरे हैं। हो सकता है केंद्र से कुछ लोगों को वहाँ भेजा जाए चुनाव लड़वाने के लिए, मगर मकसद यही है कि कोई चौंकाने वाला नाम नहीं था। जबकि बीजेपी अभी पिछले कुछ दिनों में वही रणनीति अपना रही है जो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में था। ब्रजेश जी, क्या ये समझा जाए कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले जो सूची जारी हुई, इसके बाद गुटबाजी भी थोड़ी तेज हो गई कश्मीर में, क्योंकि कोई बड़े नाम नहीं थे, तो गुटबाजी को काउंटर करने के लिए भी ये फैसला लिया गया हो? देखिए, जम्मू कश्मीर में बीजेपी कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है। जम्मू में जरूर है, कश्मीर में तो उसके बहुत कम लोग हैं। पिछली बार जो 90 सीटों पर चुनाव हुए थे, 90 में से बीजेपी 25 सीट जीत पाई थी, 28 पीडीएफ ने जीती थी। तो पिछली बार बीजेपी ने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था, मगर इस बार बीजेपी अकेली चुनाव मैदान में उतरी है। तो कोशिश यही है कि बीजेपी उस इलाके में चुनाव लड़के अपना पैर फैलाना चाहती है। तो यही वजह है कि फिलहाल 44 सीटों पर नाम घोषित किए थे, मगर अब जिस तरीके से लिस्ट वापस की गई है बहुत हैरानी वाली बात है। मगर बताया यही जा रहा है कि आज ही दोपहर तक नई सूची जारी कर दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी आपका इस तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए।